Hello students, welcome at दीक्षांत एडुटेक। आई एम योर मैथ्स टीचर दीपक शर्मा सर। और आज मैं आप लोग को मैथ्स में जो हमारा टॉपिक है नंबर्स वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स में हम लोग शुरुआत नंबर से ही करते हैं ना, क्योंकि जो भी कैलकुलेशंस करना होता है, जो भी कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं या जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें नंबर्स ही सबसे पहले हमें यूज करते हैं। तो इसीलिए नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर्स के डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हैं और नंबर्स को हम लोग कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे उसमें डिफरेंट या उसके जो डिजिट्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये सारे चीज़ें को हम लोग सीखेंगे इसमें। ठीक है ना। तो आप तो ऑलरेडी इस टॉपिक से परिचित हैं, आपने क्लास 4 में पढ़ा है, 3 में पढ़ा है। तो क्लास 5 में क्या हम लोग अलग पढ़ेंगे, आइए एक बार उसको देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग आपके क्लास में नंबर जो पढ़ेंगे वो 7 या उससे भी ज़्यादा डिजिट्स वाले होंगे। ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले आपने क्लास 4 में 5 और 6 डिजिट तक ही आपने पढ़ा था, उसके पहले 4 डिजिट तक पढ़ा, फिर 3 डिजिट तक, है ना। जैसे पहले शुरुआत आपने 1 डिजिट से किया, फिर 2 डिजिट, फिर 3, 4, 5, 6, और अब हम लोग 7 या उससे ज़्यादा अगर डिजिट के कोई नंबर है तो उनको कैसे पढ़ेंगे, ये चीज़ हम लोग क्लास 5 में सीखेंगे। उसके बाद जो भी डिजिट्स हम लोग यूज़ करते हैं, हर एक डिजिट का एक प्लेस वैल्यू होता है, उसको जानेंगे हम लोग, है ना। ये भी आपके लिए एक फैमिलियर टॉपिक है, आप प्लेस वैल्यू जानते हैं। फिर उसके बाद नंबर नेम्स, है ना। जैसे कि अभी तक हम लोग 6 डिजिट नंबर तक के नंबर्स को रीड करना या उसका नंबर नेम लिखना सीखे हैं। अब 7 या उससे ज़्यादा डिजिट्स के नंबर होंगे तो उनको कैसे हम लोग उसका नंबर नेम लिखेंगे, ये चीज़ सीखेंगे। फिर उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, ये सब फैमिलियर टॉपिक ऑलरेडी हमने पढ़ा है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर कैसे हम लोग बनाएंगे जो भी डिजिट्स दिए हैं उनको यूज करके, या फिर राउंड ऑफ कैसे करेंगे नंबर्स को, है ना। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे नंबर्स को रीड करेंगे, ये ही सारे टॉपिक्स को हम लोग को कवर करना है जो हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन सबको एक वीडियो में नहीं करेंगे हम लोग। आज के इस वीडियो में देखते हैं 1, 2, 3 या मे बी 4 टॉपिक्स तक कवर करेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट में। और कोशिश करेंगे हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट कर ले, है ना। 3 पार्ट में ये एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। जरूरत अगर पड़ा तो मे बी 4 टॉपिक हो जाएगा, बट वी विल ट्राई टू कंप्लीट इन 3 पार्ट्स ओनली। तो जैसे कि नंबर्स, पहले हम लोग समझ लेते कि नंबर्स है क्या। तो नंबर्स क्या है, तो नंबर्स बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना है। जैसे आपसे पूछे कि हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू हैव, हाउ मेनी पेंसिल्स, ठीक है ना। हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू हैव। तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 10 यही होगा, इससे ज्यादा तो आप पेंसिल नहीं रखेंगे, है ना। तो ये बेसिकली 1 डिजिट नंबर है। अगर आपसे और पूछा जाए हाउ मेनी चॉकलेट्स डू यू हैव, तो शायद आपके पास 20, 30, 40, 50, या अगर आपका बर्थडे तो मे बी हंड्रेड्स ऑफ चॉकलेट्स आपके पास हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी चिल्ड्रन रीड इन योर स्कूल, तो अगर आपका स्कूल बड़ा है तो मे बी 1000, 2000, 3000 स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पे कई बार हम लोग का नंबर जो है ना बढ़ता जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि जैसे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए मोटर कार, तो आप अगर मोटर कार का कॉस्ट पता करेंगे तो उसका जो कॉस्ट होगा वो 5 डिजिट्स तक में चला जाए। जैसे मे बी किसी मोटर कार का कॉस्ट है 7,56,290, तो ये आप देख रहे हैं 6 डिजिट्स में चला गया, है ना, कॉस्ट ऑफ ए कार। अब अगर आपसे पूछा जाए कॉस्ट ऑफ ए बंगलो, बंगलो मतलब मान लीजिए कोई घर है, बंगला है बड़ा सा, तो उसका कॉस्ट जो होगा ना वो करोड़ में चले जाएंगे, यानी उसमें 6 से नहीं 7 डिजिट्स या 8 डिजिट्स के भी हो सकते हैं। सपोज करिए कॉस्ट ऑफ ए बंगलो, बंगलो आप समझ रहे होंगे, बंगला जिसको हम लोग कहते हैं बंगला, वो बहुत कॉस्टली होता है, स्पेशली अगर आप शहर में हैं तो बंगलो और ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो मे बी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ तक के हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा छोटा ले रहे हैं, 1 करोड़ ले रहे हैं। तो 1 करोड़ है
तो समथिंग 1 करोड़ मान लीजिए 90,40,284 ये इसका कॉस्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने डिजिट्स हो रहे हैं, 8 डिजिट्स हैं। तो अभी तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि इट इज 1 करोड़ 90,40,284, लेकिन इससे पहले जब तक आपने 7 डिजिट से पहले तक का नंबर नहीं पढ़ा था, मतलब 7 डिजिट या उससे ज्यादा के नंबर्स को आपने पढ़ना नहीं सीखा था, तो आपके लिए थोड़ा इसको बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ देख कर कि हाँ ये डिजिट्स लिखे हुए हैं, ये कितना है, ये आप नहीं बता पा रहे थे। तो यही चीज हम लोग सीखेंगे इसमें, है ना। ठीक है, तो और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए होंगे कि जैसे सपोज कीजिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर या 6 डिजिट नंबर, ये सब चीज आपने पढ़ा है पिछली बार में। ओके ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बताइए, ठीक है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो आप क्या बताएंगे, 6 टाइम्स 9। इसको रीड हम लोग क्या कर रहे थे, अगर आप इसको सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स पीरियड्स, तो क्या रीड करेंगे हम लोग, 9,99,999, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब इसका नेक्स्ट नंबर अगर आप पूछा जाए, नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, +1 कर देते थे। तो इसमें हम लोग +1 कर देते हैं और फिर देखते हैं कितना आता है। ठीक है, एक नंबर मिला हमको, लेकिन ये 7 डिजिट का नंबर मिला, और 7 डिजिट नंबर को रीड करना हमने अभी नहीं सीखा है। तो अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे कैसे हम लोग रीड करते हैं। फिलहाल आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही आपने नेक्स्ट नंबर फाइंड किया ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर का, तो आपको एक 7 डिजिट नंबर मिला, और ये पहला है। इसके पहले का जो नंबर था वो 6 डिजिट था, तो ये फर्स्ट जो 7 डिजिट नंबर मिला, इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। है ना, तो ये जो हमें मिला ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर के बाद का जो नंबर मिला, वो मिला स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, तो वो 7 मतलब 7 टाइम्स 9 आपको लिखना पड़ेगा, और जैसे ही आप उसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, और इसी तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है ना, ये आप एक नंबर 1 ऐड करते जाएंगे और वो नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ता जाएगा, 8 डिजिट्स, फिर 9 डिजिट्स, फिर 10 डिजिट्स, फिर 11 डिजिट बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग उतना लंबे, उतना बड़े नंबर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, 7, 8, 9 डिजिट इज इनफ। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि इनको रीड कैसे करेंगे। नंबर तो हमें मिल गया, मगर अब इन्हें रीड कैसे करेंगे। तो जैसे अभी आपने देखा कि आपको सबसे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या मिला, तो 1 and 6 टाइम्स 0, 1 and 6 टाइम्स 0 मिला। अब प्लेस की बात करें तो ये जो हमारा सबसे पहला प्लेस है, ये हम लोग वंस कहते थे, ये कहते थे टेंस, ये हंड्रेड्स, फिर ये थाउजेंड्स, और ये 10,000s, और ये लाख। यहां तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब जैसे आप देख रहे हैं ना कि 1000 फिर 10,000, तो लाख के बाद फिर क्या आना चाहिए, 10 लाख आना चाहिए, मतलब ये प्लेस जो जाएगा वो 10 लाख हो जाएगा। तो फिर अब इसको रीड कैसे करें, इसको एक बार थोड़ा हम लोग और इधर थोड़ा और अच्छे से इसको यहां पे लिखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट प्लेस हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि ज्यादा स्पेस कवर ना हो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स के लिए TH, 10,000, 10,000, lakh and 10 lakh।
अब हम लोग ये जो नंबर है इसके प्लेसेस के नीचे ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है। तो कितने जीरोस हो गए, 6 zeros and 1, ये हो गया हमारा नंबर। अब जैसे जब हम लोग इसको कॉमास में डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि ये जो 3 डिजिट्स हैं यहां से लेकर यहां तक, ये वंस पीरियड में कहलाता है, ठीक है ना, मतलब ये वंस पीरियड में हो गया। फिर ये 2 डिजिट जो है वो थाउजेंड्स कहलाते हैं और ये दोनों लाख्स कहलाते हैं। वैसे देख लीजिए लाख है, दोनों ही मिल दोनों को हम लोग लाख ही करें ना, एक को लाख और एक को 10 लाख, तो दोनों लाख ही हो गया, ये दोनों डिजिट लाख के लिए ही हैं, तो इसको हम लोग दोनों को मिलाकर 1 लाख पीरियड बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, पीरियड्स हैं हमारे, दीज आर नोन एज पीरियड्स। पीरियड्स, लाख, थाउजेंड एंड वंस। अब आप देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर कॉमाज लगाएं तो यहाँ पे एक कॉमा आएगा, फिर एक यहाँ पे कॉमा आएगा, है ना, ये चीज समझ गए। अब ये 1 और 0 क्या है, लाख है हमारा, तो 1 0 क्या होता है, 10 होता है ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 10, और लाख है तो लाख। अब बाकी सब तो 0 0 ही है, तो फिर अब उसको हम लोग लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली हम इस जो 7 डिजिट नंबर मिला हमको, उसको हम लोग क्या रीड करेंगे, 10 लाख। क्लियर। अब अगर हम लोग को को अभी तो 10 लाख था, अगर और भी कोई 7 डिजिट नंबर हो तो उसको कैसे रीड करेंगे, थोड़ा उसको देखते हैं। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना, ये सीक्वेंस याद रखना, 6 तक डिजिट तक तो आप याद रखे ही हैं, अब थोड़ा सा आपको एक 7th लास्ट जो है वो 10 लाख वो याद रखना है। अब कोई भी एक 7 डिजिट नंबर लेते हैं, 4 5 2 1 9 1 7, ये हो गया। अब आप इसको सेपरेट करिए, तो पहला जो ग्रुप होगा हमारा उसमें 3 डिजिट आएगा तो 917 आ गया, फिर उसके बाद 2 डिजिट आएगा तो 21 आ गया उसमें, और ये 4 5 ऑलरेडी सेपरेटेड हो गया। तो अगर आप देखें पीरियड्स की बात करें तो ये हमारा कौन सा पीरियड है, वंस पीरियड है, और ये 2 थाउजेंड्स पीरियड, और ये 2 लाख पीरियड। तो हम इसको पढ़ेंगे क्या, तो देखिए लाख में 45 है तो 45 लाख 21,917, 45 lakhs, 21,000, $21,907। तो बेसिकली हमने उसको पीरियड्स में डिवाइड किया और फिर उसको रीड कर लिया हम लोग आसानी से, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम लोग कोई एक 8 डिजिट नंबर लेते हैं, ठीक है, ये अभी 7 डिजिट था, एक 8 डिजिट नंबर लेते हैं, तो 8 डिजिट में अब ये हमारा लाख जो है ना, लाख से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है एक बार थोड़ा देखिए, ठीक है, ये 8 डिजिट्स हो गया। तो अब सिमिलरली देखिए एक ही चीज को हम लोग बार बार कर रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे, है ना। अभी हम लोग को यहाँ पे फिर 3 डिजिट्स को पहले ग्रुप में रखना है जो वंस पीरियड हो गया हमारा, फिर 2 डिजिट्स को रखेंगे दूसरे ग्रुप में, ये थाउजेंड्स हो गया, और फिर 2 डिजिट्स, अब ये 1 हमारा अकेला हो गया। तो ये हमारा पीरियड जो है वंस पीरियड है, ये 3 डिजिट्स हमारा हो गया वंस पीरियड, और ये 2 डिजिट्स हो गया थाउजेंड्स पीरियड, और ये 2 डिजिट हो गया लाख पीरियड। और फिर ये लाख के बाद क्या आता है, बस आपको यही जान लेना है, लाख के बाद आता है करोड़। तो करोड़ में भी 2 डिजिट होते हैं, लेकिन अभी एक है तो उसको हम लोग एक ही को रीड करेंगे। तो ये हमारा नंबर क्या बन गया, तो करोड़ में 1 एक ही डिजिट है तो 1 है, तो 1 करोड़। फिर लाख में 5 4 है तो 54 करोड़, और फिर 73,000,
73,000 and at last 218. तो इसी तरह से हम लोग नंबर को रीड और राइट करेंगे, ठीक है ना। बस आपको पीरियड्स का ध्यान रखना है। अब थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने 2 नंबर को ऑलरेडी आपको लिख कर बताया है। अब 2-3 हम लोग उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे 7 डिजिट 8 डिजिट हो गया, अब वो 9 डिजिट नंबर है तो कैसे करेंगे, है ना। 9 डिजिट नंबर 1 8 7 3 4 0 8 5 4, ठीक है। ये 9 डिजिट नंबर है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला पीरियड में हम लोग क्या करना है, 3 डिजिट्स के बाद सेपरेट करना है, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। तो हमने सेपरेट कर लिया। अब फिर यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो अभी और सेपरेट नहीं होगा। और ये हमारा जो पीरियड है वो वंस पीरियड है तीनों को लेकर। ये दोनों हो गए थाउजेंड्स पीरियड, और ये दोनों हो गए लाख पीरियड, और ये दोनों हो गए करोड़ पीरियड। तो इसको हम लोग रीड क्या करेंगे फिर। तो अब देखिए इस बार करोड़ पीरियड में 2 डिजिट है, 1 और 8। तो 1 और 8 क्या होता है, 18। तो 18 लिखना है। और वो करोड़ पीरियड में है तो 18 करोड्स। अब 73 लाख पीरियड में है तो 73 lakhs। और फिर 40,000 पीरियड में है तो 40,000। $854। तो इसी तरह से हमको नंबर लिखना है। अब ये देखिए फिर भी ये तो आसान था, लेकिन कहाँ पे गलती होती है उसके एक बार हम लोग ध्यान दे लेते हैं। कहाँ पे गलती आप कर देते हैं अक्सर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है तो इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। जैसे ये आपका, फिर अगर सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे। तो ये हमारा वंस पीरियड हो गया, ये थाउजेंड्स, और ये लाख, और ये करोड़। तो कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, 10 करोड़, है ना। करोड़ में 10 है तो 10 करोड़। फिर लाख में 54 है तो 54 लाख। LAKHS लाख्स लिख सकते हैं। और थाउजेंड्स में 00, तो 00 को फिर हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे 0,000 कई बार आप लिख देते हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देना है। अब वंस प्लेस पे 321 तो 321 लिख देंगे। तो इस तरह से नंबर लिखना है। और आई होप जो इतना एग्जाम्पल मैंने दिया है काफी है आपको नंबर लिखने में, जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी उसको दूर करने के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है देख लेते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। अब नंबर तो हम समझ गए, उसका नेम लिखना समझ गए, प्लेस भी समझ गए, लेकिन उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको एक बार समझ लेते हैं। इसको भी एग्जाम्पल समझेंगे।
ठीक है। तो अब हमको अगर आपसे बोला जाए कि आप 4 का प्लेस वैल्यू बताइए, ये जो डिजिट 4 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 4 कौन से प्लेस पे है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये वंस है, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10, सबका मार्क कर लीजिए। अब 4 का आपको प्लेस वैल्यू बताना है, तो आप क्या लिख देंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू, इक्वल्स टू का साइन देके करेंगे, तो देखिए 4 लाख प्लेस पे है तो 4 लाख लिख दीजिए, ये लिख सकते हैं। या आप सबसे अच्छा होगा कि उसको न्यूमेरल फॉर्म में लिखें, मतलब डिजिट्स के फॉर्म में लिखें। तो 4 ये हो गया, और इसके बाद जितने डिजिट्स है उतने 0 लगा दीजिए, ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 4। इसी तरह से अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 8 बोला जाए लिखने के लिए, तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 10 लाख प्लेस पे है, ये 8 कौन से प्लेस पे है, 10 लाख प्लेस पे है, तो 8 10 80 होता है ना, तो 80 लाख आप लिख सकते हैं, या 8 10 लाख भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 10 लाख लिखिए, या इसको न्यूमेरल फॉर्म में 8 और कितने डिजिट्स हैं 6, तो 60 लिख दीजिए। बस सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है, और इसी तरह से हम लोग को उसका प्लेस वैल्यू निकालना है। सभी डिजिट का बोला जाए तो सभी डिजिट का आप 1 बाय 1 निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब ये जो है हमारा कुछ हमने जो पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको हम लोग थोड़ा करेंगे। तो जैसे ये चीज मैंने आपको अभी नहीं बताया, तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ शुरू करने से पहले। जैसे कोई एक नंबर है 3 4 2 1 7 8 9 4 5, ठीक है, ये एक नंबर है। अब इसको हम लोग को एक्सपैंड अगर करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे इसको करेंगे, ये चीज समझते हैं। तो एक्सपैंडेड फॉर्म जब भी लिखना हो आपको, तो बेसिकली हमें उसका प्लेस वैल्यू ही लिखते जाना होता है, ठीक है ना। जैसे अब देखिए ये नंबर है हमारा, तो हम सबसे पहले इसको रफ में मार्क कीजिए, वहीं पे मत मार्क करिए, रफ में इस नंबर को लिख लीजिए, 4 2 1 7 8 9 4 5, आइए हो गया वंस, टेंस, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मार्क कर लिए आप यहाँ पे चाहें तो सेपरेटर भी लगा दे ताकि पता चल जाएगा, उसको रीड करने में आसानी रहेगा। अब आप ऐसे देखें वंस, थाउजेंड्स, लाख्स, करोड़, ये 3 4 करोड़ प्लेस पे है। तो अब आप इसको क्या करना है, हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखते जाइए। तो 3 आपका 10 करोड़ प्लेस पे है, यहाँ पे भी देख लीजिए, आपने ऑलरेडी मार्क किया है 3 इज एट द 10 करोड़ प्लेस। तो आप क्या लिख देंगे, 3 10 करोड़, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर इस तरह से 4 किस प्लेस पे है, तो करोड़ प्लेस पे है, तो आप लिख देंगे 4 करोड़। और अब 2 कौन से प्लेस पे है, तो 10 लाख प्लेस पे है, तो 2 10 lakhs, फिर 1 lakhs, 7 10,000। मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जो प्लेस है प्लेस पे लिखते जा रहे हैं, 7 10,000, फिर 8 thousands, फिर 9 हंड्रेड्स प्लेस पे है, 9 hundreds, 4 tens and 5 ones। ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म है जिसमें हमने क्या किया, सिंपली वो डिजिट को लिखा है और वो जिस प्लेस पे है उस प्लेस का नेम लिखा है हमने। एक और हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि फिगर्स फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, है ना। तो जैसे 3 10 करोड़ ना लिख के हम 3 10 करोड़ को उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 10 करोड़ लिखने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 3 लिखना है और 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 8, तो 8 zeros लिख देना है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्लस का साइन यूज करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस तरह से फिर 4 करोड़ है तो 4 लिखना है, और 4 के बाद 7 डिजिट्स है तो 7 0,
अब इसी तरह से आप सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू लिखते जाएंगे। तो ये एक तरीका है, दोनों तरीके से हम लोग एक्सपेंडेड कर सकते हैं। कभी कभी आपको इस तरह से बोला जाएगा, कभी इस तरह से बोला जाएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग अपना आंसर उस तरह से देंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट था यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, इसको देखकर हमें कैसा लग रहा है, ये जो नंबर है उसको लिखना है 10 lakhs में, lakhs में, 10,000s में, thousands में, hundreds में, tens में एंड ones में लिखना है। मतलब आपको देखने से लग रहा है कि उसको एक्सपैंड नहीं करना है, सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू उसके साथ लिख देना है। तो फिर जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे उसी तरह करना है। पहले आप उस नंबर को साइड में लिखिए, उसका वैल्यू मार्क करिए, प्लेस मार्क करिए और फिर लिख दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ और इसका प्लेस मार्क कर दे रहे हैं सबसे पहले का 3 3 3 4 7 6 2 ठीक है। अब प्लेस मार्क कर लीजिए। तो ये 2 कौन से प्लेस पे है, ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, lakh एंड 10 लाख। ठीक है, आपने मार्क कर लिया। अब बस क्या करना है, आपको एक्सपेंड कर देना है, वही हो जाएगा सॉल्यूशन। तो देखिए 3 10 lakhs पर है, तो 3 10 lakhs। फिर वो 3 lakhs प्लेस पे है, 3 3 है ना, तो वो भी 3, उसके लिए आप 3 lakhs ही लिखेंगे। फिर 3 10,000s पे है, तो 3 10,000s, 4,000s, 700s, 6 10s एंड 2 ones। तो बेसिकली ऐसे ही लिखना है। तो ये नीचे वाला भी आपको इसी तरह से लिखना है, मार्क करके और एक्सपैंड कर देना है, जो हम लोग पहले अभी बताए थे आपको। तो ये आप खुद कर लेंगे। डू योर सेल्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये उसका ठीक ओपोजिट है ना। जैसे अगर आपको इस तरह से दिया हो, ये ऐसे दिया है आपको पहले ही, अब उसको न्यूमरल फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखेंगे। तो ये तो बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सावधानी बस रखना है, ठीक है ना। आप क्या करें, मार्क कर लें, ठीक है, कहीं भी। जैसे अभी यहाँ पे मैं ऊपर ही मार्क कर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो हम लोग कैसे मार्क करते हैं, वंस होता है, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हमने मार्क कर लिया।
सॉरी, तो ये मार्क कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, ये जो डिजिट्स है जिस प्लेस के पहले कह रहे हैं हमको उसके प्लेस के पहले लिखते जाना। जैसे 10 लाख है तो 10 लाख से पहले 1 है, तो 10 लाख के पहले आप देखिए 10 लाख आपने कहा मार्क किया है, उसके नीचे 1 लिख दीजिए। लाख्स 2 है, 10,000 9 है, थाउजेंड्स में 4 है, और हंड्रेड्स में 8 है, टेंस में 6 है, और वंस में 5 है। तो अब अपने सभी प्लेस को मार्क कर दिए, कोई खाली स्पेस नहीं है। ऐसा करेंगे तो हो सकता है कभी कोई प्लेस खाली हो जाए, जैसे ये 2 खाली हो गया। तो लेफ्ट साइड में अगर खाली होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बीच में खाली होता है, लास्ट में खाली होता है, तो हमको वहां पे 0 लगा देना होगा। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, सीधे हम लोग इक्वल्स टू लिख के जो डिजिट्स हैं उसको लिख दीजिए 1 2 9 4 8 6 5। चाहे तो आप कॉमा जो है ना सेपरेटर प्रॉपर प्लेस पे लगा दीजिए, ठीक है। तो यही आपका आंसर, इसमें और कुछ करना नहीं है। तो उसी तरह से आप ये वाला आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ। अब ये उल्टा है, इसमें नंबर नेम्स लिखे हैं, हमको उसका न्यूमरल लिखना है। तो ये भी बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं। आपको क्या करना है, बस पीरियड्स पर ध्यान देना है। जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े थे, कौन कौन से पीरियड होते हैं, वंस होते हैं, थाउजेंड्स होते हैं, फिर लाख होता है, फिर करोड़ होता है। तो आपको पीरियड्स ही ढूंढने हैं। हो सकता है कभी नहीं भी मिले तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले लाख मिल गया, उसके बाद 1000 मिल गया, और वंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली वंस आपको मिलेगा नहीं, ये नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वंस भी होना चाहिए। मतलब वंस के जगह पे थाउजेंड्स के बाद में आपको नंबर्स मिलेगा, हंड्रेड्स मिल जाएगा, मगर आपको मेन यही पे ध्यान देना, थाउजेंड्स, लाख्स और करोड़ पे। तो यहाँ पे भी लाख्स मिला और थाउजेंड्स मिला, लाइन से मिलना चाहिए। अगर बीच में कुछ छूटा है तो उसको ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे तो कुछ छूटा नहीं है, लाख के बाद 1000 नहीं होता है, तो 1000 है, 1000 के बाद तो जो है वो है 718, आप जानते हैं लिखना। तो बेसिकली हम इसको कैसे लिख देंगे, तो लाख में कितना है 57 लिखिए, थाउजेंड्स कितना है 49, तो 49 लिखिए, और अब वंस बचा, तो वंस कितना है 718। ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा वंस, लेकिन जो होगा वो बेसिकली वंस ही होगा, तो 718। और ये हमेशा 3 डिजिट्स में लिखना है आपको, तो 718 तो ऑलरेडी 3 डिजिट्स में ही लिखा आएगा। तो ये हो गया आंसर। अब यहां पे देखिए, करोड़ है, लाख है, 1000 है, सब है इसमें, और 1000 के बाद जो होता है वंस में वो भी है। तो अब बस आप उसको लिख दीजिए। करोड़ कितना है 50, तो 50 कॉमा लगाइए। लाख कितना है 53, 1000 कितना है 34, अब बाकी जो 592, तो ये ऑलरेडी हम लोग 3 डिजिट में ही लिखेंगे, तो 3 डिजिट में ही लिखना है। हो गया। तो बेसिकली हमने क्या क्या सीखा, एक बार थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग ज़्यादा कुछ तो सीखे नहीं है, लेकिन जो सीखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक ही कवर किए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप यही नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, तो फिर आप मैथ्स आगे आपको समझना और डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या सीखे, 1 2 और 3 टॉपिक को, और 4 भी हमने कवर किया है, एक्सपेंडेड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म हमने नहीं कवर किया, बट शॉर्ट फॉर्म भी बहुत ईजी है। चलिए इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी छूटना नहीं चाहिए। तो एक्सपेंडेड फॉर्म बेसिकली क्या होगा, तो ये आप देख रहे हैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसी को जब हम लोग उल्टा लिखते हैं, जैसे ये आपको दिया रहेगा इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में, और आप क्या करेंगे, चलिए इसको हम लोग इसको मैं सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे 4 लाख है प्लस 30,000 प्लस 2,000 प्लस 900 प्लस 4 10s एंड प्लस 5। अब ये आपको दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में ऑलरेडी। अब इसको आपको शॉर्ट करके लिखना है, या ये समझिए कि जोड़ कर लिखना है। तो आप अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 3 2 9 4 5।
यही हो गया आंसर। ये तो शॉर्ट फॉर्म में, अगर प्लस कर दें या नहीं प्लस करना चाहते तो आप प्लेस पे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए ये 4 लाख है, यानी ये लाख 4 हो गया, 3000 है तो ये 10,000 हो गया, और ये 2000 यानी 1000, 900, 4 टेंस और ये वंस। तो आपका देख रहे हैं एकदम सीरियल से है, कोई बीच में मिसिंग नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो इसके फर्स्ट डिजिट है उसको लिखते जाएंगे, वही आपका हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक था शॉर्ट फॉर्म। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो ये 4 टॉपिक्स हमने कवर किया इसमें, और इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।